प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आपका स्वागत करते हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री सेशन में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम 1 तारीख से 31 दिसंबर तक 31 दिनों में विक्ट्री में, विजय में कैसे चलना है, इन बातों को सीख रहे हैं। और क्यों हम इनको सीख रहे हैं? ताकि इस दिसंबर महीने में हम सीख जाएं, मजबूत हो जाएं और जो नया आने वाला साल है 2025, ताकि वो साल आपके और मेरे लिए एक बेहतर साल हो, आशीषों का साल हो। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे 1 महीने सीख रहे हैं कि विजय में कैसे चलें। यदि आप सीख जाएंगे तो आप 2025 विजय में चलना सीख जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि इन सेशंस के बाद, इन 31 दिनों के बाद, इन प्रार्थनाओं और इन वचनों के बाद आप आत्मिक जीवन में बहुत मजबूत हो जाओगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे और 2025 में अपने जीवन में आप बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करोगे और सफलता की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। ये जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं इन दिनों में, ये हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली किया है और हमने इनके द्वारा बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने प्रभु से पाया है, आप भी प्रभु से पाएं, और उसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूं रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में। इसलिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने मसीह भाई बहनों को इन प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए कहें, ताकि हम सब लोग मिलकर सीखें और आत्मिक उन्नति करें और बढ़ते चले जाएं। और जैसे कि आपने सुबह की प्रार्थना में सीखा था, पहला संदेश, पहला मैसेज ये था कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजनाएं हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है। और मैंने आपसे कहा था कि इसे आपको डेली अपनी डायरी में लिखना है। और मुझे विश्वास है कि आपने लिख दिया होगा, वचन को अंडरलाइन कर लिया होगा, आपने उस बात को लिख लिया होगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं वो आपके जीवन में पूरा होता है। और आज आप उसी का दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम में से सभी लोग अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं। आपने भी अपने जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई होगी। कई बार मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो योजनाएं असफल हो जाती हैं, वो योजनाएं फेल हो जाती हैं, वो सपने टूट जाते हैं। हम सभी के गोल होते हैं, हम सभी का लक्ष्य है, हम सभी के सपने हैं, हम सभी की योजनाएं हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो सपने, वो गोल्स, वो लक्ष्य, वो योजनाएं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते, जिसके कारण बहुत सारे भाई बहन निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, थम से जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, वो पीछे रुक जाते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमेश्वर के पास जो योजना है, वो योजना आपके जीवन में पूरा होके रहेगी। उस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है, वो योजना निश्चय पूरी होगी। आपकी योजना सफल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना सफल नहीं होगी। आप हो सकता है अपने लक्ष्य तक न पहुंचे, लेकिन परमेश्वर आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जब आप अपनी योजना को परमेश्वर के साथ में कर देते हैं, जब आप दोनों सहमत हो जाते हैं, परमेश्वर आपको आपके लक्ष्य तक, आपके गोल तक पहुंचाता है। उन योजनाओं को परमेश्वर आपके लिए पूरा करता है। एक बार हम योना के जीवन में देखते हैं, योना ने अपने मन में प्लान किया कि मैं तरसीस को चला जाऊंगा, एक दूसरे नगर में चले जाऊंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू निनवे नगर में जा, वहां जा। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे मन में एक और प्लान है, मैं अपनी योजना के अनुसार जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तरसीस को जाऊंगा। उसका गोल, उसका लक्ष्य, उसकी योजना बन गया तरसीस। अब वो तरसीस को जाने लगा, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाया। वो योजना असफल हो गई, वो योजना रुक गई, वो योजना टूट गई। और पूरी कौन सी हुई? जो परमेश्वर की योजना थी। गया कहां? निनवे। अंत में वहीं गया जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता था। अंत में उसने वही किया जो परमेश्वर उससे चाहता था। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हो सकता है आपकी योजना रुक गई, हो सकता है आपकी योजना असफल हो गई, हो सकता है आपकी योजना वहीं थम गई, लेकिन
आपको उसको सोचकर, उसके बारे में सोचकर निराश नहीं होना है, क्योंकि जो परमेश्वर की योजना है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर की योजना है वो आपके जीवन में निश्चय पूरी होकर रहेगी। इसलिए आपको परमेश्वर के समीप आना है और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। मेरे साथ में कहें कि परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन के लिए है वो रुक नहीं सकती। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में निश्चय पूरी होगी, निश्चय पूरी होगी मेरे जीवन में। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे तो हमने भी कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन उनमें से कुछ योजनाएं सफल हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई वो 100% पूरी हुई। जो योजना परमेश्वर ने हमें बताई वो योजना पूरी हुई। हमारी तो नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की हुई। और परमेश्वर की योजना में हम सब के लिए भलाई उत्पन्न हुई। आपके लिए भी ऐसे ही होगा, आपके लिए भी परमेश्वर की योजना से भलाई उत्पन्न होगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय 21 पद लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। जैसे ये मैंने अभी बता दिया, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। आपके मन में बहुत सी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन परंतु जो युक्ति यहोवा करता है, जो कल्पना यहोवा करता है, जो योजना परमेश्वर बनाता है, वही स्थिर रहती है। वो योजना हमेशा स्थिर रहती है। उस योजना को कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता, वो असफल नहीं हो सकती, वो विफल नहीं हो सकती। वो योजना पूरी होकर रहती है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी और मेरी योजना हो सकती है रुक जाए, असफल हो जाएं हम, लेकिन जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए, मेरे लिए, जो उसकी योजना है, जो हमने सुबह देखा था, एक उत्तम योजना, एक बेहतर प्लान जो उसके पास आपके और मेरे लिए है, वो हमेशा पूरा होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। एलिय्याह के जीवन में देखते हैं, एलिय्याह के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे भागना पड़ा और अपने आप को उसने जंगल में छिपा दिया। पहला राजा उसका 19 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है कि यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर चलकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिय्याह ने सोचा यही मेरा अंत है, मेरे अंत के दिन आ चुके हैं। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे मृत्यु को दे दे, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, मुझे मृत्यु को दे दे। लेकिन जानते हैं परमेश्वर के पास उसके लिए योजना है और उस योजना को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर के पास उसके लिए प्लान है और उस प्लान को कोई रोक नहीं सकता। एलिय्याह का प्लान तो फेल हो गया, एलिय्याह का प्लान तो असफल हो गया, लेकिन परमेश्वर का प्लान जो उसके लिए है वो असफल नहीं हुआ, वो फिर भी सफलता की ओर बढ़ रहा है। और परमेश्वर ने उससे कहा, यदि आप निकालेंगे मेरे साथ में 15 और 16 पद यदि आप पढ़ेंगे आगे, तो लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के लिए निमसी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीसा का अभिषेक कर। यहां पर एक अद्भुत कार्य हम देखते हैं। एलिय्याह मांग रहा है मौत, क्योंकि उसकी योजना असफल हो गई, वो डर कर भाग रहा है, मृत्यु के डर से भाग रहा है, परमेश्वर से ही मौत मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए एक बेहतर योजना है, एक बेहतर प्लान है, एक उत्तम योजना है। परमेश्वर ने कहा, जा दमिश्क के मार्ग पर जा और वहां इन लोगों का अभिषेक कर। एक उत्तम योजना, एक बेहतर प्लान परमेश्वर का आपके लिए है, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी योजना रुक सकती है, आपकी योजना असफल हो सकती है, लेकिन जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं उसने आपके लिए योजना बनाई है। उस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता, उस योजना को कोई विरोधी नहीं रोक सकता, उस योजना को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। यहां पर जो विरोधी लोग हैं, जो एलिय्याह को मारने के लिए आ रहे हैं, वो भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं पाए। कोई भी परमेश्वर की योजना को जो आपके लिए है उसे रोक नहीं सकता। फिरौन परमेश्वर की योजना को नहीं रोक पाया।
इजरायलियों के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो उन्हें मिस्र देश से निकाले और कनान देश तक पहुंचाए। इस बीच में बहुत सारे राज्य के लोगों ने उनसे लड़ाइयां की, बहुत सारे राजा उनके विरोध में आए, बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में हुई। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि परमेश्वर की योजना जो उनके लिए थी वो रुकी नहीं, वो असफल नहीं हुई, वो पूरी हुई। आज मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है और उस योजना को कोई रोक नहीं सकता है। उस योजना को पूरा होने से आपके जीवन में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वसामर्थी है। उसकी जो योजना है वो आपके जीवन में पूरी होकर रहेगी, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो इन दो बातों को आपको अपने हृदय में बांध देना है। इन दो बातों को अपने हृदय पर आपको लिख देना है। मेरा विश्वास है जब आप अपने अंदर यह विश्वास डेवलप करेंगे कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है, उस योजना को कोई रोक नहीं सकता, आपका 2025 जो नया साल है, पूरे साल बहुत बेहतर और आशीषमय होने जा रहा है। और ये मेरा वचन है कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। अपनी योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा और उस योजना को कोई रोक नहीं पाएगा। स्वयं आप भी उस योजना को रोक नहीं पाएंगे। कोई विरोधी उस योजना को रोक नहीं पाएगा। कोई भी शत्रु उस योजना को रोक नहीं पाएगा। कोई भी परिस्थिति उस योजना को रोक नहीं पाएगी। कोई भी दुष्ट शैतान उस योजना को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बेहतर योजना है, वो बड़ा प्लान है, वो बड़ा प्लान है। और सर्वशक्तिमान ने उस प्लान को, उस योजना को आपके लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है। इसलिए निराश नहीं होना। यदि इस साल आपकी कोई योजनाएं पूरी नहीं हुई, निराश नहीं होना। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है, वो असफल नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी, वो निश्चय आपके जीवन में पूरी होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इसी प्रकार से हमारे साथ में रोज सुबह रोज शाम शामिल हुए 31 दिन तक, क्योंकि इन दिनों में हम बहुत बेहतर सीखने जा रहे हैं और इन दिनों में प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। निश्चय जो अभी तक आपके जीवन में नहीं हुआ, वो आपके जीवन में होने जा रहा है। सो प्रभु आपको आशीष। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप इन दिनों को, जो कि हम इस 31 दिन तक परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उस विजय को देखने जा रहे हैं, आप इन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर की विक्ट्री को एंजॉय करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं। इस आदर के योग्य, सम्मान के योग्य आप हैं। आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। धन्यवादी हैं जीवित सामर्थी वचन के लिए जो आज की शाम में तूने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपकी योजनाएं हमारी हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, कई बार प्रभु हम सब की योजना, मनुष्य की योजना असफल हो जाती है पिता, परंतु आज तेरे वचन को सुनकर ये उत्साह आया है पिता, ये हियाब तूने बंधाया है कि तुम्हारी योजना असफल हो सकती है परंतु मेरा कहा हुआ एक एक वचन पूरा होगा, मेरी योजना तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज ये हियाब बांध कर प्रभु जी दृढ़ता से परमेश्वर हर एक जन प्रभु जब तेरे सम्मुख बैठे हैं, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, जब तेरा पवित्र आत्मा हम सबको गाइड कर रहा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज प्रभु तेरे इस ब्यूटीफुल प्लान के साथ में पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर उसके साथ परमेश्वर सहमत होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके स्पेशल प्लान के साथ प्रभु यीशु मसीह ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रभु उस प्लान के लिए पिता ये सहमत होने पाए पिता परमेश्वर, एग्री होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु कि जो योजनाएं जो कल्पनाएं तो हमारे विषय में करता है वो आप पूरी करेंगे पिता। सच में मेरे प्रभु हमने वचन सुना कि प्रभु मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां होती हैं परंतु यहोवा की युक्ति सफल होती है। प्रभु धन्यवाद कि तेरी युक्ति हम सबके जीवनों में सफल
प्रभु आप करेंगे, इस बात पर हमें विश्वास है। आज हर एक के मन में इस विश्वास को जगाएं और आपके वचन पर सहमति जताने के लिए प्रभु इनके मन को उभारें पिता, कि आज ये सहमत होने पाए पिता, कि धन्यवाद, आज आप अपने मन से इस बात का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं तूने मेरे लिए बनाई हैं, मेरे बच्चों के लिए बनाई हैं, मेरे परिवार के लिए बनाई हैं, उसे आप पूरा करेंगे। और मैं सहमत हूं, इस बात को आज आप प्रार्थना में कहें, आप कहें मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं परमेश्वर तेरी योजना के साथ में। धन्यवाद प्रभु, जब प्रार्थनाओं में प्रभु इस बात को लेकर प्रभु तेरे लोग एग्री हुए हैं कि हाँ प्रभु, जो योजनाएं प्रभु तो इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए आप बना रहे हैं पिता, आपने बनाई हैं मेरे पिता, वो सारी योजनाएं इनके जीवन में सफल हो गई हैं, हम ये विश्वास करते पिता। थैंक यू जीसस। बहुत सी योजनाएं प्रभु जी जो असफल रही पिता, हाँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी योना ने पिता परमेश्वर योजना बनाई और उसकी योजना असफल रही, एलियाह ने पिता परमेश्वर अपने मृत्यु की योजना बनाई, परंतु पिता फिर भी वो असफल रही और तेरी योजनाएं उनके जीवन में पूरी हुई। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, जैसे कि योना और पिता परमेश्वर एलियाह के जीवन में आपकी योजना पूरी हुई, उसी प्रकार हम सब तेरी प्रजा हैं, तू हमारा राजा और हम पर प्रभुता करता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के जीवन के लिए कि प्रभु जैसे कि आपने योना और एलियाह के जीवन में किया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में अपनी भली और उत्तम योजना जिसमें कोई हानि नहीं है वरन उसमें लाभ ही लाभ है, प्रभु उन योजनाओं को आप इनके जीवन में पूरा करें। थैंक यू फादर। प्रभु जब पिता किसी ने इन्हें छोड़ दिया पिता, इनकी मैरिज टूट गई पिता, कोई जॉब इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया पिता, बहुत से प्रभु जी इन्होंने गोल अचीव करने के लिए बहुत प्रयास किया परंतु असफल रह गए। हर एक असफलता प्रभु, हर एक कार्यों में जो योजनाओं में जो असफलता है यीशु के नाम से चली जाए और खुदावन तेरे सफल प्लान को इनके जीवन के लिए हम चाहते हैं कि प्रभु तेरा वो सफल प्लान पिता इनके जीवन में पूरा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो उस बीमारी के जगह पर हाथ रखिए। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देती हूँ इसी वक्त भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, और जहां कहीं भी आपको तकलीफ है वहां पर अपने हाथों को जब प्रभु आपके लोगों ने बढ़ाया है, धन्यवाद करते कि तूने अपने सामर्थ्य हाथ को उन पर रखा है और उनके सारी बीमारी को नष्ट किया पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये देखने लगे, सुनने लगे, यीशु के नाम से इनकी आंखें खुल जाएं, कान खुल जाएं, प्रभु ये अपने मुंह से बोलने लगे, चलने फिरने लगे, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो, नसें, मांसपेशियां यीशु के नाम से रिकवर हो, हर प्रकार का ब्लॉकेज नष्ट हो यीशु के नाम से, हेयरफॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। थैंक यू फादर, आपने इनकी स्किन को चंगा किया, इनके माइग्रेन से इन्हें छुटकारा दिया, इन्हें पिता दौरे पड़ने से छुटकारा दिया। प्रभु हर एक बीमारी जो काफी लंबे समय से इनके शरीर में, प्रभु तूने उसे कंप्लीटली जड़ से खत्म किया प्रभु, और आपने उन्हें स्वस्थ शरीर दिया पिता। थैंक यू फादर। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, आप दर्शनों से बातचीत करें, अपनी योजनाओं को इन पर प्रकट करें खुदावन। और प्रभु जितने लोग आज निराश और डिप्रेशन में है, एडिक्शन में है, गलत गलत कामों में है, प्रभु यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए और आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन वो विजय का हर एक